2019 में जब बाढ़ आया, वो व्यवस्था भी हमने देखी जी। हम लोगों की भी गाड़ियां डूब गई। कुम्हरार अचानक से, सर कुम्हरार में अचानक से पानी आया कंकड़बाग में, और विदिन 2 आवर्स देखते 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 आपकी गाड़ियों में पानी भर गया। आप जहाँ थे वहां स्टक हो गए। वहां मैंने जो लोगों की स्थिति देखी, जैसे हमारे यहाँ काम करने तो आपके विधायक की मदद करने आए ना सर? कोई विधायक कहीं नहीं था। बीजेपी वाले कहते हैं देखिए नगर विकास विभाग उन्हीं के पास था। सर एक बात समझिए, बीजेपी बहुत कुछ कहती है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। आज हेलीकॉप्टर से सर खाना बढ़ता था, खाना के नाम पे चूड़ा बढ़ता था और वो ऊपर से फेंकते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी में गिरता था, या उतने ऊपर से फेंकने पे वो छत पे फैल जाता था फट के इनका प्लास्टिक। वो व्यवस्था इनके पास नहीं थी। लोग खाने को मोहताज हो गए। हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे, चूंकि हम क्या है सर, समाज में एक अपना नाम है, लोगों के बीच अपनी पहचान है। क्योंकि मैं दुख सुख में लोगों के खड़ी रही हूँ, और खड़ी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में तकलीफ बहुत नजदीक तो उस पानी में भी आप निकल पड़ी? हाँ सर, मैं उस टाइम पे भी लोगों की मदद के लिए निकली हूँ। जहाँ जिसको मेडिकली कहीं कोई प्रॉब्लम रही, किसी के घर में खाने को लेकर के इश्यूज रही, मैं हर उस जगह पहुंची जहाँ मुझे पहुंचना चाहिए। चूंकि वो भूख की तरफ वही समझ सकता है जो भूखा रहा है। कैसे पैदा हुआ ये जुनून? कैसे पैदा हुआ? क्योंकि देखिए आपने तो संघर्ष किया, फिर आपने परिवार संभाला, माता पिता को संभाल रही हैं, फिर आपने एक सफलता हासिल की, आपने फैक्ट्री लगा ली, लेकिन सब कुछ तो आपने पा ही लिया, तो फिर इधर क्यों आप इस काम में लग गई? क्या भगवान ने कहा? नहीं सर, ये पाना सिर्फ मकसद नहीं है। शायद मुझे लगता है कि मैं जब बोलती हूँ कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो जब आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक कनेक्टिविटी आती है लोगों के साथ। तो मुझे, मेरा मकसद सिर्फ अपने आप को स्टेबल कर लेना नहीं था सर। मैं बिल्कुल अलग विचारधारा की लड़की हूँ। जहाँ आज के डेट में लोग परिवार से सेपरेशन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वहां सर मेरी स्ट्रेंथ ही मेरा परिवार है। आपका स्ट्रेंथ ही आपका परिवार है। मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे मदर। जब मैं सुबह उठती हूँ और मैं उनका मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ तो मेरे को लगता है मैं दुनिया की हर जंग जीत सकती हूँ। दुनिया की हर जंग? हाँ, वो कोई हर्डल्स नहीं है सर मेरे लाइफ में। तो जब आप अपनी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं ना, तो आपको हराने वाला आदमी बाहर का नहीं हो सकता। आपको लगता है सनातन धर्म में ताकत है? हाँ बिल्कुल है सर। अच्छा, बिल्कुल है। मेरे फादर की एक्सीडेंट हो गई 2022। मैं बोलना चाहूंगी सर आपके चैनल पे ये बात, जो आज के बच्चे इस चीज की वैल्यू भूल गए हैं कहीं ना कहीं। जब मेरे फादर की एक्सीडेंट हुई सर, उनके पैर पे ट्रक चढ़ गया। पैर पर ट्रक चढ़ गया? हाँ, पैर पे ट्रक का चक्का चढ़ गया सर, और उनका जो ये फुट था वो बुरी तरीके से राइट फुट डैमेज हो गया। अच्छा। डॉक्टर्स के पास जब मैं गई, मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंची जी। और उसके पहले मैं भी बड़ी स्पीड में भाग रही थी, आज के जनरेशन के बच्चों की तरह, कि कुछ अर्न करना है। बिल्कुल। तो अर्न करना है के चक्कर में सर इतने तेज लोग भागने लगते हैं जब अपने फैमिली की वैल्यूज भूल जाते हैं। तो जब फादर का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास फोन आया कि जिनका फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। और मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंची और मैंने उनको बताया आप साईं हॉस्पिटल ले आइए किसी तरीके से। बिल्कुल, कंकड़बाग। हाँ, कंकड़बाग। सर वो हाफ एन आवर का जो ड्यूरेशन मैंने काटा ना, आई कांट इवन टेल यू कि वो कितना पेनफुल था। अच्छा। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि जिस चीज के पीछे मैं भाग रही हूँ उसका तो सारा बेस ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट उस टाइम पे मैं अपने फादर को देख पाऊंगी या नहीं, मैं उनसे बात कर पाऊंगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। तो वो जो टाइम ने मुझे सिखा दिया अपने मदर फादर की जो वैल्यू थी, माता पिता ही भगवान है। भगवान है सर। मैं 2 महीने मेरे फादर को लेके मैं हॉस्पिटल में रही और सिर्फ एक मकसद लेके रही कि किसी तरीके से मैं अपने पिताजी को अपने पैर पे खड़ा कर लूं, सो दैट मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति हैं बहुत सर, बहुत। और जितने प्यार और नाज से उन्होंने पाला है, आज मैं जो भी हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने फादर और मदर की बदौलत हूँ। तो वो एक डिजायर जो बैठ गया हम दोनों बहनों का, जो बॉन्ड है मेरी फैमिली में। मेरी बहन मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरी छोटी सिस्टर। हाँ। और मेरे फादर तो जब हम लोग बहुत कमजोर पड़ते थे तो शी ऑलवेज टेल मी कि अभी बहुत टफ टाइम है दीदी और हम दोनों को साथ मिलके पार करना है, तो पापा कैसे मजबूत रहेंगे। और यही करते करते सर 2 महीने में 10 ऑपरेशंस के बाद 10 ऑपरेशन? हाँ, बैक टू बैक। अच्छा। और आज ये है कि एटलीस्ट मेरे फादर अपना काम क्रिया उस पैर के बदौलत कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो तब से मैंने लाइफ में ये समझ लिया है कि जो भी जिंदगी में होना हो
वो हो, लेकिन मेरे माता पिता मेरे सामने हंसते मुस्कुराते रहने चाहिए। इसलिए मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा जो टाइम है वो मेरे मदर फादर के साथ वो 2 घंटे में जाती हूँ और मैं सारी बातें उनसे कहती हूँ, सारी बातें। हाँ, आज दिन में ये किया ये किया ये किया, और वो मुझे गाइड करते हैं, अच्छा ठीक है, भगवान सुनते हैं इसका मतलब। हाँ, और लोग मुझे कहते भी हैं कि अरे तुम बहुत बड़ा काम की, तुम माता पिता को खड़ा कर लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, उन हर बच्चे को मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप कोई नहीं होते, आपके माता पिता के कर्म आपको वहां पहुंचा देते हैं जो आप वो करने लायक होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे माता पिता को भगवान ने सुख लिखा है, शायद इस वजह से उनके बच्चे ऐसे हैं। जी। तो ये है।